एमपी में बनेंगे 1 दर्जन नए जिले, सीएम का बड़ा ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों का पुनर्गठन होगा। इस संबंध में सीएम मोहन यादव ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के संभागों और जिलों की सीमाएं में नए सिरे से तय की जाएंगी, जिसके लिए परिसीमन आयोग गठित कर दिया गया है। बता दें, प्रदेश में कई संभागों, जिलों की सीमाओं के आकार में खासा अंतर है। भौगोलिक दृष्टि से कई जिले बहुत छोटे हैं, जबकि इंदौर जैसे कुछ एक जिले आकार में बहुत बड़े हैं। राजनीतिक मांगों के बाद बनाए गए कुछ नए जिलों के कारण सीमाओं में कमी बेशी हो गई है। इससे न केवल प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं, बल्कि आमजन भी परेशान हो रहे हैं। बता दें, छिंदवाड़ा, छतरपुर, गुना और धार में भी तहसीलों को जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही प्रदेश में करीब 1 दर्जन नए जिलों के लिए राजनीतिक कवायद चल रही है। बता दें, एमपी में जल्द ही जिलों की संख्या 60 या उससे अधिक भी हो सकती है। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज का पलटवार। देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की टेक्सास में संघ को लेकर दी टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के बाहर देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। वे भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर भी भारत से नहीं जुड़ सके और लगातार हारने से वे कुंठित हो गए हैं। दरअसल इन दिनों राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने आरएसएस की जो आलोचना की है, उस पर बवाल हुआ है। बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस भारत को केवल एक विचार की तरह देखता है और संघ की विचारधारा संकुचित और एक पक्षीय है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत सारे विचारों से मिलकर बना है। यहाँ हर एक को सपने देखने की इजाजत मिलनी चाहिए, ये देखे बगैर कि वो किस धर्म का है, किस रंग का है। इस बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है और उनकी कड़ी आलोचना कर रही है। मध्य प्रदेश में होगी जातिगत जनगणना, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। बता दे, मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर एक फिर से सियासी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करना शुरू करेगी। वहीं आगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि हम आंदोलन की योजना तैयार कर रहे हैं और सभी वार्डों, पंचायतों में संगठन का निर्माण पर काम जारी है। यदि सरकार जातिगत जनगणना कराएं तो धन्यवाद, वरना हम कराएंगे। आगे उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं। देश में अमीर और भी अमीर, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के गरीब की भी बात करते हैं। इस सरकार को जातिगत जनगणना करवानी होगी। लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त ट्रांसफर। जी हां, मध्य प्रदेश की 100 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दे, बिना दौरे पर गए सीएम मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 16वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। इससे अब लाडली बहनों के खाते में 1250 रूपए खाते में पहुंच चुके हैं। बता दे, अगस्त महीने में 1500 रूपए बहनों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, क्योंकि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहनों को 250 रूपए अतिरिक्त राशि प्रदान की गई थी। जबकि सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों की 16वीं किस्त को भी ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बीना दौरे पर हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना की 100 करोड़ बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में लगभग 332 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एमपी में भीषण हादसा, पूरे परिवार सहित नदी में 6 लोग डूबे, अभी तक 2 के शव मिले। जी हां, मध्य प्रदेश में भीषण हादसा हो गया है। प्रदेश के मंदसौर में उफनती नदी में एक परिवार सहित आधा दर्जन लोग डूब गए। इनमें से 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 2 अन्य को बचा लिया गया है। वहीं शेष 2 लोगों की गोताखोर तलाश करने में लगे हैं। बता दें, नाहरगढ़ में उफनती शिवना नदी को पार करने की कोशिश में एक परिवार बाइक समेत बह गया है। सुबह करीब 11 बजे हुए इस हादसे में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे बिल्लोद पुल से नदी में बह गए। परिवार को बहते देख 2 युवकों ने उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, पर वे भी डूब गए। बाद में कुछ लोगों ने परिवार की एक बच्ची और डूब रहे एक युवक को बचा लिया। गोताखोरों ने महिला और उनके एक बच्चे का शव ढूंढ लिया है, लेकिन महिला का पति और एक युवक अभी भी लापता हैं। मौसम विभाग ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हां, मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को राजधानी भोपाल में कहीं बारिश तो कहीं धूप निकली रही। ऐसे ही आज शाजापुर में जमकर तेज बारिश का दौर देखने को मिला। इसके अलावा राजगढ़ और नर्मदापुरम में भी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि प्रदेश में आने वाले दिनों जमकर बारिश हो सकती है। बता दें, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि डिंडौरी, कटनी, मंडला, बालाघाट और सागर जिलों में भारी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और रीवा जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि प्रदेश में अगले 3-4 दिन में अति भारी से भारी बारिश हो सकती है।
वंदे भारत ट्रेन के खाने में कीड़ा, शिकायत पर रेलवे नहीं दे रहा जवाब, अब कड़े एक्शन की तैयारी। बता दे, वंदे भारत ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर कई शिकायतें आ चुकी हैं। नया मामला 18 अगस्त का है, जब एक यात्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन से ग्वालियर तक का सफर कर रहा था। इसी दौरान सुबह उसके नाश्ते में मिले उपमा में कीड़ा निकला, जिसे लेकर बवाल मच गया। यात्री ने कीड़े वाले नाश्ते का वीडियो बनाकर वायरल तो किया ही, साथ ही रेलवे से भी कई सवाल किए। यात्री का कहना है कि IRCTC को किए मेल का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए अब वो कंज्यूमर फोरम जाने की तैयारी कर रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से शुरू होगा समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री का रजिस्ट्रेशन। जी हां, समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। खरीफ विपणन साल 2024 और 25 में जारी नीति के अनुसार किसान पंजीयन की समयावधि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के बीच होगी। बता दे, जारी नीति के अनुसार किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। साथ ही किसान खुद ही मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। वही किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। बता दे, किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण किया जाएगा तथा उनका रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। राहुल गांधी पर भड़की पूर्व CM उमा भारती। बता दें, अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने पहले संसद में और अब अमेरिका में हमारे देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेक्सास में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि भारत की राजनीति से प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में भी रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन में रोजगार की समस्या नहीं है, वियतनाम में भी रोजगार की समस्या नहीं है। दुनिया में कई अन्य देश हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन वैश्विक उत्पादन पर हावी हो रहा है। इसी बयान पर बीजेपी राहुल गांधी पर जमकर हमला कर रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का शानदार पैकेज अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 21 धार्मिक स्थानों के कराएगा दर्शन। जी हां, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC का शानदार पैकेज 21 धार्मिक स्थानों के दर्शन कराएगा। बता दें, यात्रियों के लिए पमरे से चलने वाली ट्रेनों में पर्यटन के तहत यात्रियों को पैकेज देने जा रहा है। इससे पमरे से निकलने वाली ट्रेनों में स्पेशल कोच भी तैनात किए जा सकते हैं, जिससे अगर यात्रियों को IRCTC का पैकेज लेना होगा, वह 6 ट्रेनों में सीट की बुकिंग करा सकते हैं। वहीं आसपास घूमने के लिए बजट एवं स्टैंडर्ड क्लास के यात्रियों को नॉन AC बसों एवं कंफर्ट क्लास के यात्रियों को ऐसी बसों की सुविधा है। साथ ही टिकट शुल्क में यात्रियों के लिए 4 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा शुल्क शामिल है। विशेष बात यह है कि जिन रूट से ट्रेन चलती है, यात्री को उन्हीं स्टेशनों में से ही चढ़ना होगा।